शरणं हरे 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 शरणं हम निवेदन करते हैं शरणं हमारे मदन कौशिक जी को कि हमारी सभा को थोड़ा संबोधन करें और हमें आशीर्वचन दे। अपना अमूल्य समय निकाल कर आए हैं और हम पिछले 1 महीने से हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं शरणं हरे 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 शरणं। और इस पूरे उत्तराखंड को वास्तव में हम देखा जाए जैसा स्वर्ग है वैसे ही स्वर्ग के रूप को ही हम इस उत्तराखंड में देख रहे हैं और इस उत्तराखंड को स्वर्ग जैसा बनाया है हमारे अत्यंत प्रिय और सबके प्रिय कौशिक जी। तो हम निवेदन करते हैं कि उनके मुख से कुछ आशीर्वचन सुने। व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य व्यास जी महाराज और इस भागवत सप्ताह में मुझे बताया गया कि सूरत से सभी भक्तगण आए हैं। मुझे पंकज का फ़ोन आया है, पंकज यहाँ नहीं है और शायद मैं पता नहीं मिला भी नहीं मिला हूँ। मुझे फ़ोन पे उन्होंने बात की और अच्छा ये है कि मुझे प्रेमनगर में बताया तो प्रेमनगर की दीवार मेरे घर की दीवार भी एक ही है। तो मैंने कहा कि मैं आऊँगा लेकिन 2-3 दिन कार्यक्रम इधर होने के कारण नहीं आ पाया। लेकिन आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हरिद्वार में भागवत सप्ताह हो और भागवत सप्ताह में आने वाले देश के सभी भक्तगण और गंगा का किनारा हो और कोई जनप्रतिनिधि आकर स्वागत ना करे तो ये कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आप सबका हरिद्वार की जनता की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और आजकल तो पहले भारत में ही था, आजकल तो पूरी दुनिया में गुजरात की धूम है। नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन जहाँ पूरे देश को मिल रहा है, वहाँ जब गुजरात याद आता है तो मोदी जी पूरी दुनिया में याद आ जाते हैं। तो आज आप सब लोग भागवत सप्ताह में यहाँ आए हैं। हरिद्वार एक छोटा शहर है, सूरत से तो बहुत छोटा है। 2.5 लाख की टोटल जनसंख्या है, इतना छोटा शहर है। राज्य भी छोटा ही है, राज्य की 1 करोड़ 11 लाख 1 करोड़ 20 लाख होगी, अब नया सेंसस आएगा तो। लेकिन हरिद्वार अपने आप में एक सुंदर स्थान है। पतित पावनी माँ गंगा है, गंगा के प्रति आस्था है। गंगा जब गोमुख से निकलती है तो हरिद्वार वो स्थान है जहाँ वो
प्लेन क्षेत्र में प्रवेश करती है, इसलिए गंगा के इस स्थान को गंगा का धाम भी कहते हैं, हरिद्वार धाम भी कहते हैं। और हरिद्वार में अच्छा क्या लगता है कि जब इस प्रकार से सारे देश के लोग आते हैं तो एक छोटे भारत सा नजर आता है हरिद्वार। हरिद्वार में आप देखेंगे यहाँ कम से कम अकेले गुजरात की मैं चर्चा करूं तो और सारे आश्रमों के मैं कमरे जोड़ूं तो कम से कम 3 से 4 हजार कमरे केवल गुजरात के आश्रम वालों के होंगे। इतना बड़ा यहाँ स्थान है। आप में से अनेक लोगों को जाने का अवसर मिला होगा। कच्ची आश्रम जाएंगे, कच्छ वालों का है, अकेले कच्ची आश्रम में 200-250 हैं। स्वामी नारायण आश्रम में जाएंगे, अकेले में इतना बड़ा आश्रम है। तो गुजरात के बहुत अभी तो उमिया धाम बना, प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था। उमिया धाम अभी बन के तैयार हुआ 1 साल पहले ही। तो गुजरात के बहुत बड़े स्थान, और ऐसे ही स्थान देश के सब राज्यों के हैं। इसीलिए जब कभी बड़ा आयोजन होता है तो इतने बड़े आयोजन में सरकार तो व्यवस्था नहीं कर सकती, लेकिन वो व्यवस्था सारी आप जैसे लोग जो आस्था वाले लोग हैं, राज्य से आकर यहाँ विभिन्न प्रकार की अपनी स्थान बनाते हैं, धर्मशाला बनाते हैं, आश्रम बनाते हैं। और उस आश्रम की इतनी बड़ी व्यवस्था रहती है कि अभी मेरा सौभाग्य ये रहा है कि राज्य बने हुए हमारा 22 साल हुए हैं। इस 22 वर्ष में 2 महाकुंभ आए हैं, एक 2010 में, एक 2021 में। और मेरा सौभाग्य रहा गुरुजी कि उन दोनों महाकुंभ को मंत्री के रूप में कराने का भगवान ने श्रेय मुझको दिया है। मैं दोनों में मंत्री के तौर पर रहा। और 2021 में तो कोविड के कारण रहा, लेकिन 2010 में तो ऐसी स्थिति थी कि जब 12 अप्रैल हुई तो 12 अप्रैल को मैं, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी सारे बैठे हुए थे। और जब हमने चारों तरफ पता किया तो हरिद्वार के 50-50, 100-100 किलोमीटर दूर लोगों को जो गाड़ियां थी उनकी लाइन थी। बहुत कोशिश की, सारे मुख्यमंत्रियों से आसपास बात की कि थोड़ी देर के लिए उनको रोकना पड़ेगा। तो हम बात ही कर रहे थे, तब हमारे एक पूज्य संत बोले, क्यों चिंता कर रहे हो, इतने बड़े आयोजन की व्यवस्था सरकार नहीं कर सकती, ये व्यवस्था तो लोगों की आस्था पूरी करती है, गंगा माई पूरी करेगी, आप चिंता मत करिए। और आप विश्वास करिए कि 2.25 करोड़ लोग, यानी जिस शहर की जनसंख्या 2.5 लाख हो और 2 दिन के अंदर अंदर 2.25 करोड़ लोग उस शहर में आ जाएं, तो आप करिए वो व्यवस्था सरकार कहां से करेगी। वो व्यवस्था सारी हमारी आस्था, भगवान के प्रति हमारा भाव और पतित पावनी मां गंगा पूरी करती है। तो आज ऐसे शहर में आप सबका स्वागत करते हुए मुझे अच्छा और प्रसन्नता हो रही है। आप जिस भाव के साथ इस कथा का आयोजन कर रहे हैं, पूज्य व्यास जी कह रहे थे पिछले 1 महीने से मैं उत्तराखंड में ही कथा कर रहा हूँ। बद्रीनाथ की है, गंगोत्री की है, और अब ऋषिकेश भी की है, अब यहाँ हरिद्वार में कर रहे हैं। जिस भाव के साथ आप सब लोग आयोजन कर रहे हैं, भागवत भगवान से मैं भी प्रार्थना करता हूं कि आपका वो भाव निश्चित रूप से पूरा होगा। और पुणे आप सब आए हुए सभी भाइयों बहनों का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हुए आप सबको पुणे में प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हम भगवान को प्रार्थना करें कि हमारे कौशिक जी कम से कम 5 बार कुंभ मेला का आयोजन करें। हरि बोल।